हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं मनीष सर अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। देखो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। हम क्लास 11th का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में समझा चुका था, जिसमें हमने इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के बारे में समझा था कि मतलब बिजनेस करने के नए तरीके कौन कौन से हैं। जैसे ऑनलाइन बिजनेस, ई बिजनेस है ना, जिसमें हमने B2B पढ़ा था, B2C पढ़ा था, इंट्रा भी पढ़ा था, ये सारी बातें पढ़ी थी। बिजनेस के जो ऑनलाइन बिजनेस के फीचर्स है वो भी हमने पढ़े थे, और ट्रेडिशनल बिजनेस से हमारा ऑनलाइन बिजनेस किस तरीके से अलग होता है। ऑल द थिंग्स वी हैव कवर्ड इन द फर्स्ट वीडियो। और अगर आपने ये फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्लिक करके फर्स्ट वीडियो को देख लेना, क्योंकि उसके बाद जो बाकी का रिमेनिंग पोर्शन था वो मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ। जो बाकी बचा पोर्शन था उसका नाम है आउटसोर्सिंग कंसेप्ट। ठीक है, ये आउटसोर्सिंग कंसेप्ट क्या होता है इसको समझते हैं। जैसा कि मैंने डेफिनेशन बोर्ड पर लिखी है, टू गेटिंग अ टास्क डन थ्रू एन आउटसाइड एजेंसी। जब कोई एक बिजनेस एंटरप्राइजेस, कोई एक बिजनेस की संस्था अपने किसी काम को किसी थर्ड पार्टी से करवाए, तो अपने काम को किसी बाहर के पर्सन से, बाहर की पार्टी से, आउटसाइड एजेंसी से पूरा करवाया जाता है, तो उसको आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट कहा जाता है। ठीक है, यानी एक बिजनेस फर्म है, एग्जांपल लेके समझते हैं। आपका स्कूल है, ठीक है, आपके स्कूल का जो मेन कंसेप्ट है, जो मेन एक्टिविटी है, कोर एक्टिविटी, वो क्या है? जस्ट टू स्टडी, टीचिंग द स्टूडेंट्स, यही मेन काम है ना। लेकिन स्कूल में स्कूल से संबंधित कैंटीन भी होती है, यूनिफॉर्म सेलिंग का काम भी होता है, बुक सेलिंग का काम भी होता है, ये सारा काम भी होता है। क्या आपने ऐसा देखा है कि आपके स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं रिसेस टाइम पर वही जाके रिसेस में समोसे बेच रहे हो या चाय दे रहे हो? नहीं ना। क्या होता है कि होता ये है कि जो स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो तो अपना मेन काम टीचिंग में कर रहे होते हैं, और स्कूल में जो मैनेजमेंट होता है वो किसी थर्ड पार्टी को एक कॉन्ट्रैक्ट दे देता है कि 1 साल के लिए या 2 साल के लिए आप हमारे इतने प्रीमाइसेस का यूज करो, आप हमें इतना रेंट पे करो और अपने सामान को बेचो, बच्चों को हेल्दी फूड्स दो। तो कैंटीन का काम स्कूल ने बाहर वाली पार्टी को दे दिया, मतलब ये क्या हुआ? आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट हो गया। सेम है, अगर आप बच्चे हो 11th में एडमिशन लेते हो, नए स्कूल में गए, वहां की यूनिफॉर्म नहीं है, तो यूनिफॉर्म स्कूल तो नहीं बेचता ना, स्कूल बता देता है कि हमारा टाई अप इस यूनिफॉर्म सेलिंग ऑनरशिप से है, फ्रेंचाइजी से, आप वहां जाके अपना यूनिफॉर्म ले लीजिए। तो इस प्रकार जब कोई कंपनी अपना फोकस अपनी कोर एक्टिविटीज पर करती है और जो नॉन कोर एक्टिविटीज होती है वो दूसरों को सौंप दी जाती है, तो उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है बच्चों। एक है BPO यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, दूसरा है KPO नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। BPO क्या होता है? टू गेटिंग अ बिजनेस टास्क डन थ्रू द आउटसाइड एजेंसी। एक बिजनेस एंटिटी के किसी नॉन कोर एलिमेंट या रूटीन जॉब को जब हम थर्ड पार्टी से करवाएंगे तो उसको BPO के अंतर्गत रखा जाता है। एक एग्जांपल आप और ले लो यहाँ पर, ठीक है। जैसे एक बिजनेस फर्म है जिसका नाम A है। अब बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग भी है, सेलिंग का काम भी है, एडवर्टीजमेंट भी है, फाइनेंस भी है, HR भी है, IT भी है, बहुत सारे काम होते हैं ना। तो वो कंपनी, मान लीजिए हमारी कंपनी शू मैन्युफैक्चरिंग करती है, जूते बनाती है। अब बढ़िया क्वालिटी का हमने सारा मटेरियल मिला के शूज बना दिया। अब आप जानते हैं शू में लेस भी तो लगती है। अब कंपनी लेस नहीं बनाती, कंपनी चाहती है कि हम अपना जो कॉम्पिटेंस है, हमारी जो स्किल्स हैं, वो शू मैन्युफैक्चरिंग पर रखें। तो कंपनी ने किसी एक थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया या टाई अप किया कि तुम हमें रेगुलरली या मंथली बेसिस पर इतने लेसेस बना के बेचिएगा। तो लेसेस हमने किसी थर्ड पार्टी से ले ली ताकि हम अपना जो कंसंट्रेशन है वो जूते बनाने पर रख सकते थे। इस प्रकार के काम को बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का रखा जाता है। तो ए नाम की फर्म ने जो शू मैन्युफैक्चरिंग थी उसने लेसेस बनाने का काम बी को दे दिया। बी जितनी भी लेसेस बनाती है वो सारी इसको दे देती है, और ये ए कंपनी उन लेसेस को शूज में डालकर पूरा कंप्लीट एक शू 400 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए जो भी रेट है उतने में सेल करती है। तो इस प्रकार ए के द्वारा बी से बनवाए गए लेस का जो काम है वो कहलाएगा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है,
इसके फीचर्स क्या होते हैं? पहली बात, ये कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस होता है, मतलब हम अपना टाइम, अपना फोकस, अपनी कॉम्पिटेंसी अपनी कोर एक्टिविटीज पे रखना चाहते हैं। और जो नॉन कोर एलिमेंट होता है, जो रूटीन वर्क की एक्टिविटीज होती है, वो थर्ड पार्टी से करवा लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, कि जस्ट फॉर द 1 year वी आर हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट, और 2 years 5 years अप टू सो ऑन, डिपेंड्स अपॉन द म्यूचुअल रिलेशन। दूसरी बात, नॉन कोर एक्टिविटीज आर आउटसोर्स्ड। जैसे स्कूल में कोर एक्टिविटी क्या है? टीचिंग, तो वो तो स्कूल करवा रहा है। जो कैंटीन का काम था या यूनिफॉर्म सेलिंग का था, वो थर्ड पार्टी से करा लिया। शू मैन्युफैक्चरिंग थी, तो शू मेकिंग मेन काम था, जो नॉन कोर एक्टिविटी थी वो लेस सेल करना था, वो इससे करवा लिया। या मान लीजिए अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाते हैं, तो जो ड्रिंक के इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो मेन आप बनाते हैं, जो बॉटल्स हैं वो आपने बाहर से ले ली, तो नॉन कोर एक्टिविटीज को बाहर से करवाया जाता है। करवाते किसी ऐसी कंपनी से या किसी ऐसी कंट्री से जिनसे हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो सके। ऐसा ना हो कि काम को बाहर की पार्टी से करवाने के चक्कर में हमारे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाए। तो ध्यान रखना, बीपीओ का मोटिव कॉस्ट को रिड्यूस करना भी होता है, और इससे हमारे बिजनेस की ग्रोथ होती है। कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, हम अपना फोकस मेन काम पे कर पा रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली आने वाले कल में कंपनी अच्छी तरह ग्रो कर पाएगी। ठीक है, दैट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब आते हैं बेटा इससे जुड़े हुए एक और छोटे से टॉपिक पर, जिसका नाम है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बस एक ही अंतर है, हम अपने किसी नॉलेज के काम को, जिसमें हाई स्किल, मेंटल लेवल की एनालिसिस या एक्टिविटीज यूज होती हूँ, जब वो काम किसी थर्ड पार्टी से, अनदर कंट्री से, अनदर कंपनी से, अनदर पर्सन से करवाया जाता है, सो द सेम कंसेप्ट इज कॉल्ड एज केपीओ। लाइक आप लीगल सर्विसेज किसी बाहर की पार्टी से लेना चाहते हैं, रिसर्च सर्विसेज लेना चाहते हैं, पेटेंट संबंधी प्रॉब्लम्स है, एनालिसिस करना है, डेटा एनालिसिस है। यानी मान लीजिए आप एक कंपनी है और अनफॉर्चुनेटली आप किसी लीगल केस में फंस गए। अब आपकी कंपनी में तो जो स्टाफ है वो सेलिंग डिपार्टमेंट का है, परचेज डिपार्टमेंट का है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, आपने कोई वकीलों को हायर तो नहीं किया हुआ ना। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई केस आ गया और आपकी मार्केट में ब्रांड वैल्यू खराब हो रही है, तो जस्ट उस केस को सॉर्ट आउट करने के लिए आपने किसी अच्छे लीगल एडवाइजर से कांटेक्ट किया कि भाई हमारी कंपनी में प्रॉब्लम हो गई है, आप इस हमारी तरफ से इस केस को लड़िए। तो वो जो लीगल एडवाइजर आया, सो वो सिर्फ उस केस को लड़ने के लिए आया है, बदले में वो अपनी प्रॉपर फीस आपसे चार्ज करेगा और आपके इस केस को कोर्ट में रखेगा, उसके बाद उसका और आपका रिलेशन खत्म हो जाएगा। ये होता है केपीओ। ठीक है बच्चों, तो आउटसोर्सिंग कंसेप्ट हमारा आज के टॉपिक में क्लियर हो गया। अब आपका चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया, विच नेम इज इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, अगर वीडियो देखने के बाद भी आपको रिलेटेड टू द चैप्टर कोई डाउट हो तो बेटा आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नंबर मैं आपको यहां पर लिख देता हूं 9897357789, या आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, यहीं पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, अपनी प्रॉब्लम बता दीजिएगा, और साथ में अपने दोस्तों को, अपने साथियों को चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पर। बाय, गॉड ब्लेस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। साथ पढ़ेंगे हम और साथ बढ़ेंगे हम।